श्री गरुड़ जी महाराज की जय। 16वां अध्याय मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा। धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य। शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता मोक्ष धर्म निपुण। गरुड़ जी महाराज बोले कि हे दयानिधि, अज्ञान के कारण ही जीव जन्म मरण रूपी संसार में पड़ता है, यह मैंने सुना है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देवेश, हे शरणागत तत्वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा संसार रहित इस भयवान संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अंत में जीव राशियां उत्पन्न होती है और मर जाती है। हे मोक्ष के प्रभु, किस उपाय के करने से इन्हें संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती। श्री भगवान बोले कि हे महाराज, तुम इस विषय में मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। जिसको सुन लेने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह पर ब्रह्मा परमात्मा निष्कल शिव स्वरूप है, सर्वज्ञ है, निर्मात्मा परमात्मा शाश्वत प्रकाश है, अनादि है, अंत है, निर्गुण है, सच्चिदानंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत सारी चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार अनादि वासना से युक्त होने के कारण अनादि काल के किए जाने वाले कर्म के परिणाम स्वरूप देह आदि उपाधि को प्राप्त करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं। शरीर आयु कर्म अनुरूप भोग प्राप्त करते हैं। इसके बाद में पश्चात पुनः अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते। यह कर्म मोक्ष प्रयत्न चलता है। ये जीव कभी स्थावर, वृक्ष, लता, जड़ आदि की योनि प्राप्त करते हैं और पुनः कुर्मियों की योनि, तदंतर जलचर पक्षी और पशु योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में पुनः देवता और देव योनि के पश्चात कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उद्देज, अंडज, सौदेश, पिंडज, जरायु, इन 4 प्रकार के शरीर को सहस्त्र बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृत वंश पुण्य के प्रभाव से मनुष्य योनि शरीर प्राप्त होता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनि है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियां करोड़ों करोड़ों बार जन्म लेने के कारण, पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सोमपान भूत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो व्यक्ति अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक महापापी और कौन हो सकता है। उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त करके और समस्त अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह ब्रह्म घातक होता है। शरीर के बिना जीव कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए शरीर और धन की रक्षा करते हुए इन दोनों से पुण्य अर्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा का उपाय करना चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थ का एकमात्र साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का
उपाय अवश्य करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही मनुष्य अपने कल्याण को देख सकता है। गांव, क्षेत्र, घर, शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः नहीं प्राप्त होता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सदा शरीर की रक्षा का उपाय करना चाहिए। कुष्ठ आदि रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उपदेश से, धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उपदेश से, उसी प्रकार ज्ञान, ध्यान एवं योग से सिद्धि के लिए फिर ध्यान योग से मनुष्य अवलिंबन मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता तो उसका दूसरा हितैषी कौन होगा जो आत्मा को ताड़ेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में देकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहाँ औषधि नहीं प्राप्त है, नरक व्याधियों से पीड़ित होकर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था व्याघ्र के समान खड़ी और फूटे हुए घड़े से गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती और जब तक इंद्रियों का विकल्प स्थित नहीं हो जाता, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक यह शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करना है। बहुविधि सांसारिक कार्य के पशुपन में व्यस्त रहने के कारण काल के ज्ञान का पता नहीं होता। यह बड़े क्लेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख, दुख और हित की जरा भी परवाह नहीं करता। संसार में जीव को उत्पन्न होते हुए रोग आदि से दुख प्राप्त होते, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपत्तिग्रस्त तथा दुखी व्यक्ति को देखकर ये भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर पूर्वोक्त जन्म मरण आदि कलेशों से कभी भी भयभीत नहीं होते। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान क्षणभंगुर है। यौवन भी पुष्प के समान मुरझाने जाने वाला है। आयु बादल में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य को धैर्य धारण नहीं। एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु थोड़ी है, उसमें भी निंद्रा आलस्य के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है और जो शेष बचा है वह बाल अवस्था में, रोग में, जरा में होने वाले दुख में चला जाता है और जो थोड़ा बचा है निष्फल ही समाप्त हो जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता और जहां ब्रह्म चिंतन होता है, भागवत कथा होती है, आदि में जागरूक रहना चाहिए, वहां सोता रहता है। इसके विपरीत जहां सदा सदा भय विद्यमान है, वो संसार से व्यस्त ऐसा जो मनुष्य अभागा वह क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उठने वाले पेन के समान अति क्षणभंगुर देह को प्राप्त करके जीव आत्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर उसी को प्रियवंश के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीव आत्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है। जो अहित करने वाले विषय भोगी हित बुद्धि रखता है तथा अनिश्चित पुत्र कलत्र देह गेह को जो स्थायी समझता है, हित बुद्धि रखता है, वह भौतिक धन संपत्ति अनर्थकारी वस्तुएं जो अर्थ बुद्धि रखता है वह अपने परामर्थ को नहीं जान पाता। जो यह जगत किसी का न हुआ ऐसा देखते हुए गिर रहा है
और आत्मज्ञान विषय सुनते हुए जिसे बोध नहीं होता और पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझता, ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से विमुक्त हो गए। मृत्यु रोग जरा रूपी ग्रहों के द्वारा गंभीर काल पास में डूबे हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण छिन छिन होते हुए बीतते गए। इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कदाचित वायु का बंधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की और तरंगे भी गुफा की कल्पना संभव हो सकती, परंतु आयु के स्वस्थ रहने की आस्था कभी भी संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, समेरु पर्वत चूर चूर हो जाता है, सागर का जल सूख जाता है, उस काल से मनुष्य अपने शरीर की क्या रक्षा करेगा? मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा धन है, मेरे बंधु बांधव हैं, इस प्रकार मैं करते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठ पूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, यह करना भी शेष बाकी है, यह दूसरा कार्य अभी करना कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते। कल किए जाने वाले कार्य को, आज अपरांत में किए जाने वाले कार्य को दोपहर में ही कर लेना चाहिए, पूर्व में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य किया है अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है और रोग ही जिसके सैनिक है, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के सम्मुख तुम स्थित हो, फिर उस प्रबल परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते हो? उनका गुणगान क्यों नहीं करते हो? तृष्णा रूपी शूल में बिंधे हुए और विषय वासना रूपी घी में सिंचे हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह जगत ऐसा है, इसमें मृत्यु वृद्ध, बालक और गर्भ में शिशु को भी ग्रस लेती है। जब जीव अपनी देह को यहीं छोड़कर यमलोक चला जाता है, तो फिर माता पिता पुत्र पत्नी आदि से किस संबंध से अपना प्रयोजन स्थापित करें? यह संसार दुख का मूल कारण है। इसलिए इस संसार से जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस संसार का त्याग कर दिया वही मनुष्य सुखी है, दूसरा कोई भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उपस्थित स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लोहा एवं लकड़ी से बने हुए पास से मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पास में बंधा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थ से अपने संबंध स्थापित करता है, उतने ही अधिक शोक के किले उसके हृदय में चुभते जाते हैं। यह बड़े क्लेश की बात है कि मनुष्य की देह में स्थित रूप, रस, स्पर्श, गंध विषय का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन का अपहरण करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उनका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। बस जैसे बंसी में लगे हुए अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषय से प्राप्त होने वाले प्रतिभाषिक सुख के लोभ से जीव यम यातना की जरा भी परवाह नहीं करता। हे गरुड़ जी महाराज, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलते हैं और मात्र पेट भरने में जिनका अधिवंश लगा रहता है, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। निंद्रा, मैथुन, आहार
आदि की प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला वह ज्ञानवान होता है, और जो उस ज्ञान से शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मल मूत्र के वेग से, मध्य में, दिन में क्षुधा तथा तृष्णा से तथा रात्रि में काम कीड़ा से बाधित रहते हैं। यह बड़े क्लेश की बात है कि मनुष्य अज्ञान से विमोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर के बार बार पैदा होते हैं, मर जाते हैं। इसलिए देह, गेह, पुत्र, कलत आदि के साथ अशक्ति का त्याग कर देना चाहिए। देह गेह से हटाकर महापुरुषों के साथ अपने संबंध स्थापित करें, क्योंकि संत पुरुष सांसारिक रूपी रोग के वेशक हैं। सत्संग और विवेक ये मनुष्य के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं वह अंधा को मार्ग पर अवश्य चले। अपने अपने वर्ण और अपने आशय के लिए शास्त्र भौतिक आचार्यों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों का प्रीति नहीं करते हैं, उनका गुणगान नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वे दंभी व्यर्थ में अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रिया करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ अन्य व्रत, उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्म कांड में आस्था रखने वाला मनुष्य शास्त्र भौतिक नाम मात्र की फलश्रुति से संतुष्ट होकर के होम आदि कृत्य करते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक वक्त का उपवास करके परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या कहीं अविवेकी पुरुष को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वाल्मीकि की बांबी को तोड़ने मात्र से क्या कहीं महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जटा के भार को ढोलने, मृगशाला ओढ़ने आदि से युक्त दंभी पुरुष साधु पुरुष का वेश धारण करके ज्ञान की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते रहते हैं। सांसारिक सुख विषय शक्ति से जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह ब्रह्म ज्ञान मार्ग, कर्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में, अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नंगन होकर गंधर्व आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं? यदि मिट्टी और भस्म के शयन करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो उस मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त करता है? घास पात का आहार करने वाले श्रृंगार, चूहे आदि जंगल में रहते हैं, अर्थात अन्न छोड़ देने, ग्राम नगर निवास को छोड़कर जंगल में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। मेंढक और जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न गंगा नदी में निवास करते हैं, तो क्या इससे वे योगी हो जाते हैं? कबूतर शिलावती कंकर का आहार करने वाला है। चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीता, तो क्या इससे मृत्यु हो जाता है? इसलिए हे महाराज, संपूर्ण कर्म अनुष्ठान केवल लोक लज्जा मात्र के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। हे महाराज, महाकुंभ में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु अपने प्रामर्थ्य को नहीं जानता, क्योंकि वे पशुपात से नियंत्रित हैं। वेद और शास्त्र के घोर समुद्र में इधर उधर ले जाते हुए
वेद और शास्त्र और पुराण को जानने वाला जो मनुष्य अपने परामर्थ्य को नहीं जानता, विडंबना ग्रस्त, उसका संपूर्ण ज्ञान कौवे की तरह कांव कांव करने जैसा है। परम तत्व जीव यह ज्ञान है, यह यज्ञ है। इसी चिंता में व्याकुल होकर रात दिन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, काव्य अलंकारों की रचनाएं करते हैं, छंद बोध करते हैं, विषय भोग लिखते हैं और तत्वज्ञानी मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं में पड़े रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके कलेश प्राप्त करते हैं। अहंकारी व्यक्ति गुरु उपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उसी के विषय में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन करते हैं, परस्पर एक दूसरे को उसका तात्पर्य समझाते हैं, पर परम तत्व के विषय में वे इसी प्रकार कुछ नहीं जान पाते। जिस प्रकार कलसी भोजन पराक्रम को नहीं जानती, पुष्प को धारण सिर करता है, किंतु उसकी गंध को नासिका ही जानती है। इस प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन लोग करते हैं, किंतु वेद और शास्त्र के अध्ययन करने वाला दुर्लभ मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व परमात्मा के अंश को नहीं जानता। उसे जानने के लिए शास्त्र के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रहता है, जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखने पर भी उसे खोजने के लिए कुएं में झांकता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्द के अर्थ को जान लेना पर्याप्त है। दीपक की बाती से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति को दर्पण दिखाने के समान है। जो यह ज्ञान यहाँ है, यह ज्ञान जानना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि करके शास्त्र में तुम्हें सब कुछ सुनाना चाहता हूँ। वह 1000 दिव्य वर्ष की आयु प्राप्त करके भी शास्त्र के अंत को प्राप्त नहीं कर सका। अनेक शास्त्र हैं, आयु अल्प है, जिनमें करोड़ों प्रकार के विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस जल के मध्य से दूध को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी को मनुष्य को सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे धान चाहने वाला धान ग्रहण करके पायल पुआ को छोड़ देता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को वहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार है महाराज तत्व ज्ञानी को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे विनीता, वेद शास्त्र मुक्ति होती है, न शास्त्र के अध्ययन से। मोक्ष की प्राप्ति तो सिर्फ ज्ञान से होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म अनुष्ठान कारण है, न दर्शन अध्ययन कारण है, उसी प्रकार श्रोता और स्मृता भी कर्म कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है। अन्य विद्याएं विडंबना मात्र है। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक सजीवन श्रेष्ठ है। कर्म कांड वेद शास्त्र का अध्ययन रूपी परिश्रम से केवल गुरु मुख से कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेद शास्त्र अगम की कथा विवेक इन दोनों साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती। अगम शब्द से ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक से परब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। कई द्विज वास्तविक स्वीकार करते हैं, कुछ अन्य द्विज किंतु न मम मेरा है मेरा नहीं है। ये दो पद, ये दो भावनाएं ही मनुष्य को मोक्ष का कारण है। देह गेह पुत्र कलत मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन में बनता है और मेरा नहीं है।
इस प्रकार की इच्छा करने से वह मुक्त हो जाता है। कर्म वही है जो बंधन हेतु होता है और विद्या वही है जो मोक्ष प्राप्त करा दे। इसके अतिरिक्त केवल सम मात्र हेतु जो शरीर के लिए कलेशप्रद है तथा अन्य विद्याएं विडंबना मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चलायमान रहता है, तब तक तत्व ज्ञान की बात नहीं हो सकती। जब तक देह को अपना अभिमान माना है, जब तक प्रयत्नों का स्वीक रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना नहीं हो सकती, जब तक मन स्थिर नहीं होता, जब तक शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जाता, जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं हो सकती। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम, पूजा आदि सत्कर्म, अनुष्ठान तथा वेद और शास्त्र और अगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए महाराज, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण अवस्था में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी आध्यात्मिक तात्पर्य से संपन्न रहते हैं उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आशय करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म है, ज्ञान स्वरूप है, मोक्ष है, इसलिए श्री गुरु से आत्म विषय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। हे महाराज, मैं तत्व ज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुमसे कहता हूँ, सुनो। जिस उपाय के करने से जीव ब्रह्म निवारण संज्ञक मोक्ष प्राप्त करता है, अंत काल के आ जाने पर भय छोड़कर अनासक्ति रूप से देह गेह को हटाकर मम शब्द को काट डालें और वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल से स्नान करे और एकांत में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाएं और ओंकार जी का मन में ध्यान करें। मन बुद्धि की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों के विषय में निग्रह कर ले और अपने कर्म के द्वारा मन बुद्धि की सहायता से शुभ अर्थ में लगा दी, पर ब्रह्मा का चिंतन में लगा दी। मैं ब्रह्मा हूं, मैं परम पद हूं, मैं परम पद रूपी ब्रह्मा हूं, ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्कल्प परमात्मा में लगा दें। ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य इस देह का त्याग करता है वह संसार से तर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। मान और मोह से रहित तथा आसक्ति से उत्पन्न होने वाले द्वेषों को जीत लेने वाले, नित्य आध्यात्मिक चिंतन करने वाले और सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त कर लेने वाले, सुख दुख द्वंद्व से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति राग द्वेष रूपी मलिकाओं का अपहरण करने वाले ज्ञान रूपी जलाशय और सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। जो प्रौढ़ वैराग्य को धारण करके अन्य भाव का परित्याग करके केवल मन विषय भाव के द्वारा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला कोई अमलता संत ही होगा जो मोक्ष प्राप्त करेगा। तीर्थ में मृत्यु हो जाए इस उत्कंठ से उत्सुक होकर जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ निवास में मरता है, मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, माया, कनखल, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिकापुरी, ये 7 पुरिया मोक्ष देने वाली। हे महाराज, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को
तुम्हें बता दिया है। बता दिया। ज्ञान और वैराग्य से सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञानी पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। सकाम धर्म अनुष्ठान करने वाला धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होता है। पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः जन्म मरण आदि संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्र का स्रोतद्वार 16 अध्याय मैंने तुम्हें कह दिया है। अब आगे और क्या सुनना चाहती हो? सूत जी महाराज बोले कि हे गरुड़ जी, भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर उन्हें बार बार प्रणाम करके अंजलि बांधकर इस प्रकार कहा। गरुड़ जी महाराज बोले कि हे देवेश, हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले अविनाशी, आपने मुझे भवसागर से तार दिया है। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है, मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ जी महाराज मौन होकर भगवत पारायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, भजन करने से जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, यज्ञ के द्वारा जो सदगति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हरिहर हमारे सभी को मोक्ष प्रदान करे, हमारा सभी का सर्वोद्धार करे। ओम शांति शांति। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सर्वोद्वार में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद में मोक्ष निपुण नामक 16वां अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभ श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलिए गरुड़ जी महाराज की। अपने अपने माता पिता की जय, पितृ देवताओं की जय।